अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन एट आज सुबह अली सलमान। डॉक्टर सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे पाकिस्तान में ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड डिजीज़ेस, आप अपना कैसे ख्याल रख सकते हैं, हाउ कैन डोनेटिंग ब्लड हेल्प यू। और अली तबस्सुम हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अली तबस्सुम साहब से पूछा था कि मुझे लगता है जैसे कुछ ख़वातीन मुझ पर कोई अमल कर रही हैं एंड आई लव दैट बिकॉज उसमें से एक खातून मेरी वालदा हैं, एक मेरी बेगम है और एक मेरी बेटी है, और वो अमल है सिर्फ प्यार। और आप खुदा करे कि हर मर्द पे उनकी इस तरह चाहने और प्यार करने वाली ख़वातीन अमल करें। अली तबस्सुम साहब के लिए कॉलर लाइन पे पहले हम उनसे बात करेंगे और फिर डॉक्टर साहब से अपनी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है भाई? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप कैसी हैं बहन? कहाँ से बोल रही हैं और कौन बोल रही हैं? जी मैं जड़ावाना से बोल रही हूँ, सिद्रा। कहाँ से बोल रही हैं? सॉरी, ये कुर्सी हिली थी तो आवाज़ नहीं आई। जड़ावाला से, जड़ावाला से। जड़ावाला से बोल रही हैं। जड़ें मजबूत हैं माशाल्लाह। जी काफी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। अली तबस्सुम साहब हैं, डॉक्टर सरफराज साहब हैं, आप क्या बात करेंगी? जी मैंने अली तबस्सुम से भाई से बात करनी है। हाँ बिल्कुल, आप अली तबस्सुम भाई ATB से बात करें। जी जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक ठीक ठाक। अली भाई मैंने ये पूछना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 जून। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, ज़रा थोड़ा सा लाउडली बोलें प्लीज़। डेट ऑफ बर्थ 28 जून 28 जून 1992। 1992। मैंने नाम और अपना मेरा नाम सिद्रा। सिद्रा। ओके। भाई मैंने ये पूछना है अपना एजुकेशन फ्यूचर, और मैंने ये पूछना है कि नेक्स्ट में ग्रेजुएशन करने के बाद क्या मेरे चांसेस हैं बाहर जाने के। वेल ठीक है सिद्रा। माय डियर सिस्टर, यू बिलोंग टू अ कैंसेरियन मून साइन से रिलेटेड है, जिसे हम कमर बुर्ज सरतान कहते हैं। यहाँ पे आपका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तीसरा घर जिसे हम तालीम का घर कहते हैं, यहाँ पे आपका अपना स्टार बहुत फेवर दे रहा है तीसरे घर में। अगर आपकी कुछ प्लानिंग है, अगर आप इसमें अब्रॉड जाना चाहती हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो डेफिनेटली इसमें आप कामयाब निकल रही हैं। कैरियर वाइज आपका जो फ्यूचर है डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ब्राइट है। सेकंड हाउस बहुत अच्छा है। सेकंड हाउस में आपको मर्करी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। थर्ड हाउस में आपको जुपिटर एंड नाइन्थ हाउस में सैटर्न, तीन अच्छे स्टार आपको कामयाबियों की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसमें अगर तालीम के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ अगर आपकी कुछ प्लानिंग जॉब करने की भी है, या कोई भी इसमें अगर अपना इनडोर या आउटडोर आप बिज़नेस स्टार्ट करती हो, तो इसमें आप डेफिनेटली कामयाब रहेंगी। सबका दिया करें एवरी मंडे वाइट कलर में, एंड यू कैन रिसाइट एवरी डे सूरह कमर, सूरह इनाम एंड सूरह रहमान की कंटिन्यू अगर आप मेरी बहन तिलावत करती हैं, तो आपकी इंशाल्लाह इसमें माइंड पावर में इजाफा होगा, IQ लेवल आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और जो भी हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं या बैड एस्पेक्ट्स हैं, उससे आप सेफ रहेंगी। स्टोन आप पहन सकती हैं रिंग फिंगर में या फिर लिटिल फिंगर में, मून स्टोन या फिर पर्ल पहन सकती हैं, बेस्ट रहेगा आपके लिए। थैंक यू अली भाई। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर डेंगी हैज़ स्प्रेड आउट सब्सटेंशली। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं, और हाउ डज इट अफेक्ट आवर ब्लड एंड व्हाट आर दी रेमेडीज? बेसिकली जब 2007 में यहाँ सिंध में, यहाँ पे कराची में जब हमारा ये एपिसोड आया, तो बहुत ज़्यादा पैनिक ही था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये इतना ज़्यादा एंडेमिक टाइप का हो गया था, यानी हर जगह पे से रिपोर्टें आ रही थी। तो और रोज़ाना की मोर्टेलिटी तकरीबन 10 से 12 लोग रोज़ाना अमवात हो रही थी। तो उस वक्त एक मीटिंग बुलाई थी वहाँ मिनिस्टर हेल्थ ने, और वहाँ मैंने भी अपने इदारे को रिप्रेजेंट किया था। और दरअसल बात ये कि ये डेंगू एक ऐसा वायरस है जो कि एक मच्छर के ज़रिए आता है, और ये मच्छर सबसे पहले थाईलैंड वगैरह में, वहाँ पे ये वायरस जो इन्वेंट हुआ था, और उसके बाद से फिर इंडिया में आया और इंडोनेशिया वगैरह, और उसके बाद में भी पाकिस्तान में हमारे कराची में आया था। इसकी 4 किस्में हैं, 1 2 3 4 इसकी नस्लें हैं 4। ओके। तो जो 1 और 3 जो इसकी नस्ल है वो काफ़ी तशवीशनाक है, लेकिन 2 और 4 जो है वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती। हमारे पास जो यहाँ आया है वो ज़्यादातर 2 4 में लोग मुब्तला थे, जिसमें मामूली सा बुखार। असल में तो ये पहली मरतबा थी, लोग समझ रहे थे कि ये मलेरिया है या कोई इन्फेक्शस। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा सा हमारे डॉक्टर की तरफ से मिस हैंडलिंग हुई, और उन्होंने बहुत एग्रेसिव किस्म की एंटीबायोटिक्स वगैरह मरीज़ों को दी, जिसकी वजह से इसमें डेंगू का जो वायरस है जाके हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं, खून के 3 हिस्से होते हैं, एक रेड सेल्स होते हैं, एक वाइट सेल होते हैं, एक प्लेटलेट्स होते हैं। तो इन लोग का अल्लाह ने अपना अपना काम रखा है। रेड सेल मैंने आपको बताया कि गाड़ियाँ हैं जो ऑक्सीजन ले आने का काम करती हैं। वाइट सेल हमारी फोर्सेस हैं जी, जैसे हमारी फोर्स हैं, और इसकी भी किस्में फ्रंटियर कांस्टेबली जिस तरह होती है,
जिस तरह और हमारे सब मुझे तो लगता है उन फोर्सेस ने मेरे पे मुकम्मल तौर पे कब्जा किया हुआ है। तो इसमें भी फोर्सेस, और तीसरा ये प्लेटलेट्स होते हैं, ये अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि ये एक सीलिंग एजेंट का काम करते हैं। Okay. हम शेव कर रहे हैं, ब्लेड लग गया, अब अगर ये अल्लाह ताला नहीं पैदा करता खून में आपका खून सीलिंग बहता एजेंट रहता। तो बहता रहता। बिल्कुल ठीक। तो ये जाके प्लेट्स होती हैं और ये प्लेट चिपक के उसको सील कर देती हैं, Okay. एक तरह से टाका लग जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा पानी वाला प्लाज्मा हिस्सा है, उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जमाव का काम करते हैं। सुभान अल्लाह। बहरहाल ये जो वायरस है ये डायरेक्ट असर करता था कि ये जो Platelets। हाँ जो हमारा जमाव का निज़ाम है, हेमोस्टेसिस, यानी ये खून का पतला रहना और गाढ़ा रहना, ये एक सिस्टम है। ओके। ना गाढ़ा हो सकता है ना पतला रह सकता है, एक ख़ास कंसंट्रेशन में हमारा, इसे हम हेमोस्टेसिस कहते हैं। जी। तो ये एक अल्लाह ताला ने कंट्रोल्स रखे हुए हैं इसके ठीक अंदर। है। तो प्लेटलेट का इसमें बहुत अहम रोल है। ये वायरस ज़्यादातर प्लेटलेट को अफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अब वो अगर उसकी भी किस्में बहुत ज़्यादा है, कम है, दरमियान। ये मच्छर डॉक्टर साहब जो आया पाकिस्तान, इज दिस, जैसे वो हम हमेशा हर चीज़ का इल्ज़ाम अली भाई और मैं तो अमेरिका पे डाल देते हैं ना कि जी इसमें जो कुछ हो रहा है अमेरिका का, जैसे वो अफ्रीका में जब ये इस तरह की क्रॉनिक डिजीजेस एवॉल्व होना शुरू हुई थी तो वो कहते थे कि वेस्ट ये एक्सपेरिमेंट करता वहाँ जाके और उसके ऊपर फिर मेडिसिन ट्राई करता था कि खुदा ना खा, एंड दे ऑल्सो यूज दिस एज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ओनली गॉड नोज व्हाट इज द ट्रूथ। इज दिस अ डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय अ मैन मेड एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट और व्हाट? मैं इसको डिनाई तो नहीं करूँगा कि आजकल तो बायोलॉजिकल वेपन्स जो है ना वो आ रहे हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि लिफाफे में रख के भी वायरस और बैक्टीरिया भेज दिए जाते हैं। सो दिस कुड बी ये लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है, जो हमारे डेंगू की जो हिस्ट्री है, इसमें ये था कि ये बेसिकली जो हमारे शिप्स आते हैं वहाँ से बाहर से, तो इन शिप्स के अंदर जो चीज़ें आई हुई होती हैं, अब रास्ते में बारिश हो गई, कुछ हो रही, तो बेसिकली ये मच्छर बड़ा ज़हीन तरीन मच्छर है, बड़ा खूबसूरत मच्छर। आपने डॉक्टर देखा यहाँ होगा- ब्रेक लेंगे क्योंकि मच्छर की खूबसूरती की बात, और अली भाई उस पर मुस्कुराए ना। अली भाई ये मच्छर जो है ना, ये मछली है, मच्छर नहीं है। हाँ मच्छर मछली है ये। हाँ मैंने तो आपको पता, मछलियों पे तो मैंने पीएचडी की हुई है। हम ब्रेक पे जाने लगे, लेकिन ब्रेक के दौरान मैं आपसे पूछूंगा कि जब एक मछली के ऊपर एक इंसान पीएचडी करता है तो उस मछली के साथ क्या होता है? क्या वो तो नहीं होता जो अमेरिका में लेबोरेटरी में चूहियों के साथ होता है? टाइम फॉर अ ब्रेक। व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, डॉक्टर साहब ने हमें फूड फॉर थॉट दे दिया ब्रेक में कि मछली जो है कितनी तरह की होती है। जो सही जवाब हमें देगा डॉक्टर साहब से ब्रेक में पूछ लूंगा, उसको हम देंगे थाईलैंड का 1 वे टिकट, वापसी का दे देंगे, जाने का खुद ही ले लीजिएगा। सी यू एट द अदर साइड ऑफ ब्रेक एट आज सुबह अली सलमान।